हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण हमें दी हुई है साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कुछ सूत्र लिखेंगे, जिसकी मदद हम इस सवाल में लेंगे। ठीक है। तो ये लीजिए मुख्य अवधारणा। और इसमें देखिए, हम एक नंबर पर इस बात को कहेंगे कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई है बच्चों, तो इसका जो व्यापक हल का सूत्र होता है वो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन वाई। और यहां बच्चों एन जो होता है वो सदैव एक पूर्णांक होता है, एन बिलोंग्स टू जेड। दूसरी बात बच्चों, यदि कॉस एक्स बराबर कॉस वाई होता है बच्चों, तो यहां व्यापक हल होता है एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। और यहां भी n बिलोंग्स टू जेड ही होगा बच्चों। तीसरी बात देखें बच्चों कि यदि हमारे पास cos x बराबर 0 हो जाए, तो यहां पर हम व्यापक हल के लिए सूत्र लगाते हैं x बराबर 2n प्लस 1 पाई बटा 2। और यहां भी बच्चों n जो होगा वो एक पूर्णांक ही होगा। और भी कुछ सूत्र हैं बच्चों जो प्रश्न में हमें प्रयोग में लेना है। ठीक है, अब देखते हैं दी गई समीकरण हमारे पास क्या है और इसको हल करते हैं। तो समीकरण में देखो हमें दिया है साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर है मेरे पास कॉस 3 थीटा। ठीक है बच्चों, यहां साइन सी माइनस साइन डी का मैं सूत्र लगाऊंगा और उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूं। देखो, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है बच्चों 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 और कॉस सी प्लस डी बटा 2। ये सूत्र होता है बच्चों जो हम यहां प्रयोग में लेंगे। ठीक है, तो देखो ये सी होगा और ये डी होगा, तो ये होगा 2 साइन। देखो 4 थीटा में से 2 थीटा आप घटाएंगे, सी माइनस डी, तो 2 थीटा हो जाएगा। ये मैं लिख देता हूं, चलो 4 थीटा माइनस 2 थीटा बटा होगा 2। उसके बाद कॉस ये होगा 4 थीटा 2 थीटा बटा 2। और बराबर बच्चों हो जाएगा हमारे पास कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो अब यहां देखो अगर हम इसको आगे हल करें तो ये होगा 2। देखो 4 थीटा में से 2 थीटा गया तो 2 बचेगा, तो यहां बचेगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन लिखना भूल गया हूं मैं, इसको साइन थीटा कर लीजिए। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और यहां पर होगा ये, देखो ये बन जाएगा 3 थीटा। और कॉस 3 थीटा को भी बराबर किधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 0। यहां से देखो अब आप कॉस 3 थीटा कॉमन ले सकते हो आप, तो यहां से आप कॉस 3 थीटा को बाहर ले लीजिए, तो यहां पर बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमें दो गुणनखंड मिल गए हैं, दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। तो देखो अब यहां पर हमारे पास हो जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर 0 तथा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो देखो बच्चों यहां से कॉस 3 थीटा बराबर 0 के लिए हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिख लिया है। ये जो तीसरी मुख्य अवधारणा हमारी क्या होता है, एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई बटा 2। तो यहां से तो हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए तो हम लिख सकते हैं इसका व्यापक हल, व्यापक हल। ठीक है, देखो इसका व्यापक हल क्या होगा, 3 थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बटा 2। ठीक है बच्चों, यहां से देखो 3 को भी आप बटे में ला सकते हो, तो हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बटा 6। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो n होगा वो सदैव पूर्णांक ही होगा, ये आपको याद रखना है। तो एक उत्तर तो हमारा इधर से आ चुका है बच्चों।
ठीक है, अब देखो दूसरा उत्तर हम यहां से लेते हैं। तो यहां से देखो साइन थीटा का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 देखो साइन में कब होता है, ये होता है साइन 30 डिग्री का मान बच्चों। तो साइन 30 डिग्री का मतलब होता है पाई/6। और यहाँ देखिए मुख्य अवधारणा में जो हमने सूत्र लिखा था इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास सूत्र, तो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका व्यापक हल। ठीक है, तो व्यापक हल, देखो बच्चों इसका व्यापक हल क्या होगा हमारे पास, ये होगा थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर n, और देखो y का मान कितना है पाई/6 है बच्चों। और यहाँ भी हम यही कहेंगे कि जो n होगा वो सदैव एक पूर्णांक ही होगा। तो ये हमारा एक और उत्तर बच्चों आ चुका है। ये दोनों ही हमारे उत्तर हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।